राम कथा करी कामद गा। नमस्कार, मैं दिशा जैन सच द रियलिटी से और इस वक्त हम मौजूद है गुवाहाटी के छत्रीबाड़ी स्थित परशुराम सदन में, जहां पर भगवान परशुराम की अमर गाथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। और यह आयोजन करवाया है विप्र फाउंडेशन और मारवाड़ी ब्राह्मण सभा ट्रस्ट द्वारा यह आयोजन करवाया जा रहा है। और पूर्वोत्तर में यहाँ तक कि पूरे भारतवर्ष में पहली बार इस गाथा का आयोजन करवाया जा रहा है। और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है जो आज से शुरू हुआ है और आगामी 19 मई तक चलेगा। तो हम आपको दिखाते हैं किस तरह से और कितनी सुंदर तरह से इस भव्य आयोजन को किया गया है। भारतवर्ष में पहली बार कामाख्या नगरी में गो कथा, परशुराम गो कथा पहली बार नॉर्थ ईस्ट में होने जा रहा है। ये हमारे नॉर्थ ईस्ट का, आसाम का सौभाग्य है कि हम भारतवर्ष में पहली बार गो महाकुंभ का जो कथा हो रहा है, परशुराम कथा, पहली बार यहाँ आयोजन कर रहे हैं। सुबह हमने यहाँ से श्याम मंदिर से निशान यात्रा निकाली इसकी परशुराम की, और अभी ये प्रोग्राम हमारा 3 दिन चलेगा। 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख। 17 तारीख 3 से 6 ये 3 दिन का प्रोग्राम है। रविवार का 11 का दिन है, तो हम लोग गो कथा होने के बाद 3 से 6 गो कथा है, और 6 बजे से लेके रात्रि बाबा का, मतलब श्याम बाबा का 11 का कीर्तन करेंगे 2-3 घंटा का। तो मैं सभी भक्त यहाँ के निवासियों को ये आह्वान करता हूँ को 3 से 6 गो परशुराम कथा का आयोजन में हिस्सा लें, भाग लें, इसका सहयोगी बने। माँ कामाख्या की नगरी में गो परशुराम कथा का आयोजन प्रथम बार हो रहा है। सारे भारतवर्ष में फर्स्ट टाइम ये गो परशुराम कथा का आयोजन हो रहा है। और इसमें हम लोगों ने 3 दिन की व्यवस्था की है, 3 बजे से 6 बजे तक की। फिर रविवार के दिन शाम 11 का दिन है। 11 के दिन हम लोगों ने शाम कीर्तन का भी एक भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें गुवाहाटी के स्थानीय कलाकार सब उसमें अपना भाग लेंगे और खूब भी बाबा का दरबार सजेगा, बाबा की ज्योत होगी। और ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसमें 3 दिन के लिए 3 यजमान बने हैं। पहले दिन यजमान है श्याम सुंदर जी, कमला जी लाटा एवं परिवार, लाटा परिवार। दूसरे दिन मदन लाल जी शर्मा, प्रेमलता शर्मा एवं सब परिवार। तीसरे दिन के जो यजमान है सुशील शर्मा, संतोष शर्मा एवं सपरिवार उनके आएंगे। यहाँ मुख्य यजमान बन के पूजा कराना सारा उनके तत्वाधान में हो रहा है। तो मैं सभी भक्तों से अनुरोध करता हूँ, गुवाहाटी के और पूर्वोत्तर के सभी से, तो पूर्वोत्तर में इतना सुंदर आयोजन हो रहा है, तो कृपया आप सब आकर इसका लाभ उठाए और पुण्य के भागी बने। सब आके परशुराम जी की कथा एवं गौ माता की जो कथा है उस श्रवण का लाभ उठाएं, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। ये गो परशुराम कथा का आयोजन हो रहा है और पूरे भारतवर्ष में ये पहली बार गो परशुराम कथा का आयोजन हो रहा है। और सौभाग्य का बात है कि ये नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, जहाँ गाय का महत्व बहुत है। हम लोग यहाँ गोरू बिहू मनाते हैं। इसका मतलब है कि भारतीय संस्कृति का कितना बड़ा महत्व असम में भी और असम का संस्कृति में भी हम लोगों को दिखाई देता है। दूसरा जो सबसे बड़ा बात है कि भारतवर्ष में हमेशा गो को जो है माँ के रूप में हम पूजते रहे हैं, उनका पूजा करते रहे हैं। गाय बचेगा तभी ये देश और इसका संस्कृति बचेगा। तो मूल उद्देश्य है कि गो पर आधारित जो अर्थव्यवस्था है उसको डेवलप करना। आज जो बेरोजगारी का समस्या हमें दिख रहा है उसका कारण है कि अभी हम गो का उपयोग नहीं करते। अगर गो को, गो का गोबर को, गो का दूध को अगर हम उपयोग करें तो कोई बड़ा बात नहीं है कि न सिर्फ हम जो अल्टरनेट मेडिसिन है उसको बना सकते हैं, बल्कि गो का दूध और गो के उपयोग के जरिए हम लोग जो बेरोजगारी का समस्या है उसको भी बहुत हद तक खत्म कर सकते हैं। तो इसीलिए भारत का जो एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है उस इकोनॉमी को बचाने के लिए गाय का इस आयोजन पर ध्यान दिया जा रहा है और धर्म के साथ इसको जोड़कर जगह जगह लोगों में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। दूसरा, भगवान परशुराम विष्णु भगवान के 6ठे अवतार हैं। भगवान परशुराम को लेकर बहुत सा भ्रांति है कि परशुराम ने माँ का वध किया या क्या है, उसके पीछे क्या आध्यात्मिक महत्व, उनका जीवन क्या है। और नॉर्थ ईस्ट में ही परशुराम कुंड है, जहाँ पर 5000 साल पहले भगवान परशुराम ने अपना तपस्या किया था। इसलिए इसी स्थान से हम लोग परशुराम कथा का आयोजन कर रहे हैं, जो देश का कोना कोना में आने वाले समय में आयोजन किया जाएगा।